हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की सप्ताह 1 दिवस 1 की सारी वर्कशीट हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, संख्याओं की पहचान एवं लेखन। तो सबसे पहला है, नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाएं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 बिल्लियों के साथ मिलाना है। तो ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 इनके साथ मिलाएंगे। 5 है तो ये 5 हाथी से मिलाएंगे। 9 है तो ये 9 फूल से मिलाएंगे। आप इसको काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आप इसको गिनती करके इसकी जोड़ी मिलाएंगे। दूसरा देखिए, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। 11, 11 कैसे लिखते हैं, 1 और 1 11, 8 8, 17 1 और 7 17, 7 13, 1 और 3 13 और ये 5। आगे लिखते हैं, ध्यान से पढ़ें और छोटी संख्या को लिखें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको पढ़ना है। यहाँ पर संख्या दी है 33 34, इसके बाद आपको लिखना है 35 36 37 और 38 पहले से लिखा हुआ है। अगली लाइन में देखिए, यहाँ पे पहले से क्या दिया है, 54 55 दिया गया है। आपको क्या लिखना है, 54 के पहले क्या आता है 53, इसके पहले आता है 52, 55 के बाद आता है 56 और 57। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 71, 71 के पहले आता है 70, 71 के बाद आता है 72, 73 दिया हुआ है, 73 के बाद आता है 74 और 75 पहले से दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 41 42 दिया हुआ है, फिर 43 44 45 और 46 पहले से दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4, संख्या का नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ये 4 और 1 41 लिखा हुआ है, तो हिंदी में कैसे लिखा है 41। 94, 9 और 4 94 होता है, तो 94 आप ऐसे लिखेंगे। 28, 2 और 8 28 होता है, तो हिंदी में आप 28 इस प्रकार लिखेंगे। फिर 5वां है, दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या के ठीक पहले और बाद की संख्या को लिखें। तो देखिए यहाँ पे संख्या लिखी है 8, इसके बाद की संख्या होगी 9, पेज आगे का होगा मतलब 9 और पीछे का होगा, तो आपको पीछे की संख्या लिखनी है। ठीक पहले और बाद की यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पर होगा 3। इसके बाद देखिए ये लिखा है 7, 7 के बाद होगा 8 और 5 6 लिखा हुआ है पहले से, तो 6 के पहले क्या आता है 5। आगे देखिए 6 नंबर, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं को लिखिए। 6 और 8 पहले से लिखा हुआ है, तो 6 और 8 के बीच क्या आता है 7। 2 और 4 लिखा हुआ है, 2 और 4 के बीच आता है 3। 7 नंबर देखते हैं, रिक्त स्थान में दी गई संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के ठीक पहले क्या आता है 1 और 2 के ठीक बाद आता है 3। 7 लिखा हुआ है, 7 के ठीक पहले आता है 6 और 7 के ठीक बाद में आता है 8। 18 दिया हुआ है, 18 के ठीक पहले क्या आता है 17 और 18 के ठीक बाद में आता है 19। 25 दिया गया है, तो 25 के ठीक पहले आता है 24 और 25 के ठीक बाद आता है 26। इसके बाद 8वां है, नीचे दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। तो संख्या समूह यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है ये। इसके बाद इन तीनों में से देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या 41, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 98 और इसमें सबसे बड़ी संख्या है 96। इसके बाद देख लीजिए, नीचे दी गई संख्या समूह को सही क्रम में लिखना है। तो संख्या दी गई है, यहाँ पे आपको घटता क्रम और बढ़ता क्रम लिखना है। तो ये संख्याएं दी हुई है 81 99 76 54। तो बढ़ते क्रम में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। इन संख्याओं में सबसे छोटी है 54, फिर है उससे बड़ी 76, फिर 81, फिर 99। और घटता क्रम बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। घटते क्रम में सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। संख्या हमारी 11 71 60 88, तो सबसे छोटी क्या है 11। फिर इसके बाद है 60, इससे बड़ी है 71 और सबसे बड़ी है 88। और हम इसी को बिल्कुल उल्टा लिख देंगे, तो हमारा घटता क्रम बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिवस 2 है, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई समूह बनाइए तथा लिखिए। जैसे मैं पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि 10 का एक अगर समूह बनता है तो उसको बोलते हैं, एक क्या हो जाती है
दहाई बन जाती है। और बाकी जितने 10 के बाद बचते हैं, खुले समूह में रहते हैं, वो क्या होती है हमारी सदैव इकाई होती है। तो यहाँ पर देखिए आप इसी प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर एक समूह बना हुआ है 10 का, तो एक दहाई हो गई, और 3 बॉक्स आपके खुले पड़े हुए हैं, तो 3 हमारी क्या हो गई, इकाई हो गई। इसी के बाद देखिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो हमने देखिए एक बॉक्स बनाया, 10 का बंडल बनाया, तो एक दहाई हो गई, और खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुली इकाइयां हैं 9, तो 19 हो गई हमारी ये संख्या। आगे देखते हैं इसी प्रकार से दी गई संख्याओं की दहाई और इकाई लिखिए। 38 लिखा है, 3 और 8, तो इकाई क्या होगी, हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसे 3 और 8 लिखा हुआ है तो इस तरफ वाली संख्या आपकी क्या होगी, इकाई, और इस तरफ वाली संख्या आपकी क्या होती है, दहाई। और यही आपके समूह बताते हैं, मतलब यहाँ पे 3 दहाई है तो 10 10 के कितने समूह बने होंगे, 3 समूह बने होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब। यहाँ पर 38 है तो इकाई कितनी हो गई, 8, और दहाई है 3। 24 है तो 24 में 4 इकाई 2 दहाई। 45 है, 45 में 5 इकाई और 4 दहाइयाँ। 60 में 0 इकाई और 0 दहाई। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अभी भी मैंने बताया जैसे ही कि 10 10 के समूह, तो यहाँ पे देखिए कितने बने 10 के समूह, 1 और 2, तो 2 दहाई हो गई, और एक खुला हुआ है तो 1 इकाई हो गई, तो 21 हमारी संख्या बन गई यहाँ पर। फिर दूसरा प्रश्न देखती है, यहाँ पे कितनी दहाइयाँ बनी हुई है, 1 2 3, 3 है 10 10 के ब्लॉक, तो 3 हमारी दहाइयाँ हो गई, और 2 हमारे खुले हैं, तो हमारी 32 यहाँ पर संख्या बन गई। अब यहाँ पर देखिए 3 है दहाइयाँ, 1 2 3 दहाई है, और 9 कितनी है हमारी इकाइयाँ, तो यहाँ पे संख्या हो गई 39। फिर यहाँ पर देखिए दहाइयाँ कितनी, 10 10 के कितने ब्लॉक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारी दहाइयाँ हो गई, और 5 हमारे खुले होंगे। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, तो 55 ऐसे हमारी ये संख्या बन गई। आगे देख लीजिए यहाँ पर दहाई कितनी है, एक ही है 10 का ब्लॉक, और बाकी ये 5 है, तो 15 हमारी संख्या बन गई। इसके बाद यहाँ पे दहाई देखिए एक ही ब्लॉक बना है 10 का, और एक इकाई है, तो ऐसे इसको 11 संख्या बना देते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, दी गई संख्या को दहाई इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे 12 लिखा हुआ है तो एक दहाई 2 इकाइयां हैं, 10 और 2 मिलकर हमारी संख्या बनी क्या, 12। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 14, 1 और 4 14, तो यहाँ पर देखिए एक दहाई है, और एक दहाई है और क्या है, 4 इकाई है, तो हमने कैसे मिलाया, 10 और 4 14। इसके बाद 13 है तो एक दहाई 3 इकाई है, 10 और 3 मिलके क्या बना है, 13 बना है। फिर इसके बाद देखिए पैटर्न को समझिए, और आकृतियों का पैटर्न बनाना है आपको, तो पैटर्न को समझ के आपको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न इस प्रकार बना है, तो आपको यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पर देखिए गोला ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसी प्रकार आपको इसको आगे बढ़ाते हुए बना देना है। फिर क्रम में आगे क्या आएगा, चित्र बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पे सेब है, फिर आम है, सेब आम इस प्रकार से बना है, तो इसके बाद फिर से आम बन जाएगा, फिर ये सेब बन जाएगा, आम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए सूरज और सितारे बने, सूरज सितारा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, फिर सूरज बन जाएगा, फिर स्टार बन जाएगा, फिर सूरज बन जाएगा, फिर स्टार बन जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे सूरज बन जाएगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे। तीसरा देखिए, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, तो गोल सूरज और ये गोला, फिर सूरज, फिर यहाँ पे गोला बन जाएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे आप ऐसे सूरज बना देंगे। यहाँ पे देखिए फूल है पत्ती है, फूल है पत्ती है, तो फिर यहाँ पे आप क्या बना देंगे, फूल बना देंगे, और यहाँ पे आप बना देंगे पत्ती। फिर देखिए चौथा पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पर इस प्रकार से पैटर्न बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पैटर्न बनाएंगे। पांचवा संख्याओं के पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए। 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हमें मिल जाएगा।
अगला देखते हैं, 11 में हमने 2 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 2 जोड़ा 15, 17, 19, 21, 23। ऐसे ही 91 के बाद आया 92, 93, 94, 95, 96, 97। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एक जोड़ा है ना, सिर्फ 1 प्लस लिया। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, 2 प्लस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, सप्ताह 1 दिवस 4 आंकड़ों की समझ एवं आंकड़े एकत्रित करना। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक संख्या गिनिए। अब यहाँ पे देखिए तितलियां कितनी हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 तितलियां हैं तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब ये देखिए चींटियां कितनी हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 कितनी है, 5 चींटियां हैं। ये देखिए स्नेल कितने हैं, यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्नेल भी हो गए। इसके बाद अब देखो ये बत्तख का बच्चा है, तो इसको देखते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब देखिए किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे किसकी संख्या सबसे अधिक है, बत्तख की। आगे देखिए किसकी संख्या सबसे कम है, तो चींटी की। फिर इसके बाद अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध 2 वस्तुओं के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। तो वस्तु हो गई, जैसे मान लीजिए कुर्सी आपने बताया, कुर्सी कितनी है, मान लीजिए आपके स्कूल में या कक्षा में, तो कुर्सी मान लीजिए कक्षा में 2 रखी हुई हैं। फिर मान लीजिए आपके यहाँ पर क्या है, किताबें, किताबें भी आपकी कक्षा में रखी हो सकती हैं, तो किताबें मान लीजिए आपके यहाँ पे 30 रखी हुई हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उनकी संख्या लिखिए। अब सबसे पहले फल क्या है, सेब, केला, संतरा और अमरूद। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेब देखना है। तो सेब कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हमारे क्या है, सेब। इसके बाद देखिए हम केले गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे केले हैं। इसके बाद देखिए हम संतरे गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे क्या है, संतरे। अब देखिए अमरूद गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे ये अमरूद निकले। अब बढ़ते हैं आगे दिवस 5 की तरफ। आंकड़ों को पढ़ें, लिखें और दिए गए आंकड़ों पर चर्चा करें। फलों के नाम लिखे हुए हैं और फलों की संख्या। तो फल का नाम क्या है, आम। कितने बने हुए हैं आम, 1 2 3 4। सेब कितने हैं, 1 2 3 4 5। केले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप चाहे तो संख्या भी लिखते जा सकते हैं, 4, ये 5 था और ये 6 है। देखिए संतरा कितने हैं, 1 2 3, 3 है संतरे। आम की संख्या कितनी थी, 4। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, तो केले, देखो केले 6 थे। कौन सा फल सबसे कम है, तो संतरा, संतरे कितने थे, 3 है। दूसरा देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रम देख लीजिए, चेहरे का भाव, बच्चों की संख्या। तो हंस कितने लोग रहे हैं, देखिए हंसी का एक्सप्रेशन है ये, कितने लोग हंस रहे हैं, यहाँ पर 5 लोग हंस रहे हैं। नींद कितने लोगों को आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को नींद आ रही है। रो कितने लोग रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग रो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कुल कितने बच्चों की संख्या है, तो आप यहाँ पे गिन लीजिए, 5 5 10 और 7 17 है कुल बच्चे। कितने बच्चे हंस रहे हैं, तो हंसने वाला हमने पढ़ा था, 5 बच्चे हैं तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। कितने बच्चे रो रहे हैं, तो 5 बच्चे रो रहे हैं। कितने बच्चे नींद में हैं, तो 7 बच्चे नींद में हैं, ये अभी हमने ऊपर काउंट किया है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल करिए। वस्तु है, कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास कुल वस्तु है। पेंसिल कितनी है, 30। पेन कितने हैं, 10। मोम रंग क्रेयॉन कितने हैं, 15। रबड़ कितनी है, 30। पेंसिल के बॉक्स कितने हैं, 20। तो अब आपको यहाँ पे इनके प्रश्नों के उत्तर बताना है। कितने बच्चों के पास मोम क्रेयॉन है, तो जब 15 है तो 15 लोगों के पास होंगे। कौन सी वस्तु जो बच्चों के पास सबसे कम है, तो क्या है इनमें से, देखिए सबसे कम क्या है, पेन है सबसे कम, तो आप यहाँ पे लिख देंगे पेन। इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं जिनकी संख्या बराबर है, तो देखिए बराबर कौन कौन सी संख्या है, 30 और ये 30, तो क्या है, रबर और पेंसिल क्या है, बराबर, तो ये लिखा हुआ है।
पेंसिल और पेन की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो पेंसिल कितनी है, पेंसिल है हमारी देखिए यहाँ पर 30, और किसके बीच अंतर बताना है हमें, पेन के बीच। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 20 बच जाएगा। ये हमारा इसका अंतर निकल आएगा। आगे देखते हैं, हमारा दिवस 6 जो कि पुनरावृत्ति का है, तो देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए। संख्या 29 संख्या 20 से क्या है, अधिक है। संख्या 70 संख्या 76 से कम है। संख्या 50 संख्या 49 से अधिक है। संख्या 40 संख्या 41 से कम है। संख्या 1 संख्या 2 से कम है। संख्या 12 संख्या 11 से अधिक है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए रास्ता बताइए। शर्त यह है कि प्रत्येक खाने में से एक ही बार गुजरना है हमें। तो ये देखिए एक आपके लिए उदाहरण दिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे बगल में बताया हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या हम पहले इसमें ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है हमें, यहाँ पे 11 दिख रही है। तो हमने क्या किया, 11 से सबसे बड़ी संख्या से हमें चलना है और सबसे छोटी पे पहुंचना है। तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ देख लीजिए कहाँ है, ये है 91 है सबसे बड़ी संख्या हमारी। तो सबसे बड़ी संख्या से चलते हुए सबसे छोटी पे जाना है। सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 11। तो अब हमने चलना चालू किया, ऐसे हम चलते गए, इस प्रकार से हम चलते चलते ऐसे अपनी संख्या के पास पहुंच गए। तो देखिए अगला प्रश्न, बताओ मैं कौन हूं, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं। तो 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, 3 अंक चालू हो जाते हैं। दूसरा देखिए, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 होगी। आगे देख लीजिए, नीचे दी गई 10 पट्टियों एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। पहला है, यहाँ पर देखिए दहाई की पट्टियां गिनिए, 1 2 3 4, 4 दहाई की पट्टियां हैं। खाली कितनी हैं इकाई के रूप में, 1 2 3 4 5 6, इकाई के रूप में 6 है। तो कुल संख्या क्या बन गई हमारी, 46, 4 और 6 46। अब देखिए 10 की पट्टियां गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 हमारी 10 की पट्टियां हैं। और खुली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी खुली इकाइयां। तो संख्या बन गई हमारी क्या, 58। इसके बाद 10 की पट्टियां गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 10 की पट्टियां हैं। और फिर इसके बाद इकाइयां कितनी है, 3 3 6 2 8। तो ये भी क्या बन गया हमारा, 58। आगे देखिए तालिका भरिए, कुल बॉक्स इकाइयां 10 की पट्टियां और इकाइयां गिनिए। तो यहाँ पे देखिए आपको संख्या दी गई है 24। तो आप बताएंगे यहाँ पे दहाई कितनी बनेगी, 2 इस तरफ वाला, और 4 ये क्या है, ये हमारी इकाई है। 36 बना हुआ है, तो 36 में 3 क्या होगी, दहाई, और 6 होगी हमारी इकाई। 72 में देखिए 7 होगी हमारी दहाई और 2 होगी हमारी इकाई। इसके बाद देखिए दहाई व इकाई के रूप में त्रिभुज और जीरो के रूप में मानकर रिक्त स्थान हमें भरना है। यहाँ पे देखिए 3 दहाई के लिए क्या है, 3 त्रिभुज बने हुए हैं, और 1 दहाई के लिए एक गोला बना हुआ है। तो 3 दहाई के लिए क्या बने हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो 3 ऐसे बनाएंगे तो 30 हो गया, और 1 इकाई है तो 1। इस प्रकार से ये बन गई संख्या 31। अब देखिए 3 दहाई है तो 30 हो जाएगा, और 2 इकाई है तो 2 हो जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 32। अब देखिए कितनी दहाई है, 1 2 3 4 5, 5 दहाई बनेंगी और 3 इकाइयां, तो 50 धन 30 बन जाएगा 53। अब देखिए 2 दहाई हैं, 2 त्रिभुज हैं, इकाई कितनी है, 8 है, तो 2 को बोलते हैं हम 20, क्योंकि 2 दहाई है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 8 तो हो जाएगा ये 28। 1 दहाई का मतलब होता है 10। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एरो है, फिर नीचे की तरफ एरो है, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अब देखिए अगला कैसा बनेगा आपका, ऊपर की तरफ बनेगा, फिर यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बनेगा, और फिर आपका ऊपर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एरो है ऊपर, फिर नीचे एक एरो, फिर 2 एरो नीचे, फिर 2 एरो ऊपर, 3 एरो ऊपर और 3 एरो नीचे। अब अगला हमारा क्या बनेगा पैटर्न, तो अगला आप देखिए पैटर्न बनेगा हमारा, ऐसे हम सर्कल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें 4 बनाने हैं, कैसे, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, सेम हम 4 नीचे की तरफ बनाएंगे।
1 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 हम बना देंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये पैटर्न है ABBCDDEEFG। फिर 8वां है, नीचे दी गए पैटर्न को पूरा करिए। 10 9 8 7 उल्टी गिनती है आपकी, 1 तक आपको उल्टी गिनती लिखना है तो लिख दीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। खा नंबर देखिए 70 65 60। इसमें देखिए 5 5 का अंतर है। आपकी गिनती अगर देखिए तो 70 में 5 घटाएंगे तो 65, 5 घटाएंगे 60, 5 घटाएंगे 55 और 5 घटाएंगे 50, 45 40 35 30। अब देखिए यहाँ पर गा नंबर है 100 लिखा है, 100 के बाद 90 तो सीधे 10 10 घटा दिया है, 90 फिर 80 70 और 60। फिर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित चित्रों में बच्चों द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग के आधार पर दी गई तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के हिसाब से जो तालिका दी हुई है, तो यहाँ पर अब आप देखिए किस कलर के किस बच्चे ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। तो बच्चों की संख्या, तो लाल कलर के कपड़े कितने लोगों ने पहने, 2 लोगों ने, हरे कलर के 2 ने, नीले कलर के 4 ने और पीले कलर के भी 2 लोगों ने पहने हैं। फिर अगला प्रश्न इसका देख लीजिए, चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों ने पहने हुए हैं। तो किस रंग के पहने हुए हैं सबसे अधिक, नीले रंग के। चित्र में सबसे कम किस कलर के पहने हुए हैं, लाल रंग के, क्योंकि लाल रंग का एक ही ने पहना हुआ है, ये एक है यहाँ पर। पीले रंग के कपड़े पहने हुए बच्चे की संख्या कितनी है, 2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्या है, खेल दिया हुआ है। अब इसमें उपरोक्त चित्र को देखकर बताना है कितने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तालिका को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए ये बैट और बॉल मतलब क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम अब कोई दूसरा, फुटबॉल। फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद ये वाला खेल जो है ये कितने लोग खेल रहे हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 लोग ये वाला गेम खेल रहे हैं। इसके बाद गिल्ली डंडा कितने लोग खेल रहे हैं, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। इसके बाद ये वाला गेम है, यहाँ पे कितने लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 लोग ये वाला भी गेम खेल रहे हैं। आगे देख लीजिए 11 नंबर का प्रश्न, चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। एक स्माइली बराबर 1 बच्चा है, चार्ट को देखें और रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे देखिए पैदल जाने वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे हैं। फिर देखिए ऑटो रिक्शा से कितने जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे जाते हैं। बस से कितने लोग जा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद मोटरसाइकिल से 2 बच्चे, साइकिल से 4 बच्चे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न हमें बताना है, खाली स्थान इसी में, अधिकतर बच्चे किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। स्कूल में सबसे कम बच्चे काहे से आते हैं, मोटरसाइकिल से। देखिए सबसे कम बच्चे 2 बच्चे आते हैं मोटरसाइकिल से। बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाली संख्या से कितने, 4 अधिक है। मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से 2 कम है। इस प्रकार से हमारा सप्ताह 1 यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।